आगे बढ़ते हैं। मुंबई टेस्ट से बड़ी खबर। मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारत की हालत खस्ता है। मुंबई टेस्ट के पहले दिन भारत का स्कोर 86 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है। भारत 4 विकेट गंवा चुका है और यह बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ी खराब हालत है। न्यूजीलैंड से 149 रन पीछे है भारत। कीवी टीम पहली पारी में 235 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मुंबई टेस्ट का पहला दिन स्पिनर्स के नाम रहा। पहले दिन 14 विकेट में से 11 स्पिनर्स नहीं लिए। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 235 रन पर ऑल आउट हो गई। इसमें भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने 5 और वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 86 रन बनाने में ही 4 विकेट गंवा दिए। न्यूजीलैंड के लिए 2 विकेट स्पिनर एजाज पटेल ने लिए। पहली पारी में भारत अभी न्यूजीलैंड से 149 रन पीछे है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज, ये पहली बार नहीं है, बल्लेबाजों ने तो पूरी हालत खराब कर दी। इससे पहले की टेस्ट में मैच में भी यही स्थिति थी लगभग कि गेंदबाज अपना काम कर देते हैं, बल्लेबाजों की बारी आती है तो फिसड्डी साबित हो जाते हैं। और अब तो खतरा WTC को लेकर भी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाकर हरा रही है। न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच जीतकर सीरीज जीत चुकी है, अपने नाम कर चुकी है, क्लीन स्वीप के मुहासे पर खड़ी है। उसी तरीके से अगर आप श्रीलंका को देखें, वो लगातार आगे बढ़ रही है। और हमारा जो बहुत बड़ा गैप था, हम बहुत आगे थे और उससे हम लगातार, हमारा अंतर जो है और टीमों के साथ कम होता जा रहा है। और पहली बार करियर, मतलब आप देखिए कि टीम इंडिया फर्स्ट टाइम 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के का शिकार हो सकती है। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि 2 मैचों की सीरीज तो हम पहले भी हारे। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 259 रन पिछले मैच में बनाने के बाद भी हमने 259 के स्कोर को पहाड़नुमा स्कोर बना दिया, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपने हथियार डाल दिए। और यहाँ पर 235 रन पर हमने अपोनेंट टीम को आउट किया, जिसमें वाशिंगटन सुंदर 4 विकेट लेते हैं, जडेजा 5 विकेट लेते हैं 14वीं बार अपने करियर में। यानी आपने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी डाल दिया। उसमें अगर आप विराट कोहली को देखें, मिड ऑन पर शॉट खेलते हैं, रन के लिए दौड़ते हैं और हेनरी के सीधे थ्रो पर वो रन आउट हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं थी उस रन लेने की। इसी तरीके से अगर आप यशस्वी जायसवाल को देखें, वो वहां पर रिवर्स स्वीप खेलने चले गए, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट को खेलने की। सिराज को, जो कि नंबर 11 के प्लेयर हैं, उनको नाइट वॉचमैन भेजने की कोई जरूरत नहीं थी कि वो आते ही पहली गेंद पर आउट हो जाए। तो इस तरह से आप 4 विकेट खो चुके हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, यानी आपका और मनोज, ये तब है जब दिवाली की छुट्टियां रद्द करके ये प्रैक्टिस सेशन करवाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेशन, आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, उसमें अच्छी तैयारी करने के लिए, उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए करते हैं। लेकिन वहां लापरवाही वाले शॉट अगर आप खेलकर आउट होते हैं तो आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। वही भारतीय टीम ने एक बार फिर से किया है। और यहाँ भारत जो है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत हार की तरफ बढ़ रहा है। अब कोई दूसरे दिन का जो खेल होना है, मुंबई की पिच इस बात की गवाह है कि वहां जो नमी होती है सुबह की, वहां तेज गेंदबाज उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। जैसे आज भारतीय तेज गेंदबाजों ने उसका फायदा उठाया था, खासकर आकाशदीप ने, जो बहुत जल्दी कॉनवे को आउट कर दिया था। वहां पर तो अब राउर के भी हैं, विलियम राउर के, जिन्हें कोई जानता ही नहीं था 2 दौरे पहले। मतलब आप ये देखिए कि श्रीलंका में जाकर उन्होंने कहर बरपाया, भारत में आकर कहर बरपाया। हेनरी है उनके पास। मतलब आप देखिए, उनकी गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है। अब न्यूजीलैंड की टीम जो यहाँ पर आकर हमेशा जूझती हुई दिखाई देती थी, आज वो चैंपियन की तरह खेल रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और हमारी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो उसके लिए ऐसी स्थितियां जो क्रिएट हुई हैं, उसके लिए मैं समझता हूं भारतीय बल्लेबाजी ही जिम्मेदार है। और आप गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, वो चाहे विराट कोहली हो, चाहे यशस्वी हो। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत, परेशानी कहाँ आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि जो राहुल द्रविड़ की अगुवाई में जो टीम वर्क था, जो टीम स्पिरिट था, गौतम गंभीर के आने के बाद कुछ कोऑर्डिनेशन में भी कमी देखी जा रही है, या सीनियर खिलाड़ी कुछ, मतलब कहीं कुछ परेशानी, कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है? इतना खराब प्रदर्शन तो अचानक नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, ये मामला जो है माइंडसेट का है, सिर्फ माइंडसेट का है। आप कभी अपोनेंट टीम को बहुत ज्यादा कमजोर आंक लेते हैं, आप शुरुआत बहुत धमाकेदार करते हैं। पुणे में भी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, आपने 98 फॉर 1 किया, 90 प्लस का स्कोर था भारत का, और तब आप 7 या 8 रन प्रति ओवर की गति से हम रन बना रहे थे। यहाँ भी रफ्तार बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन यहाँ आते ही जिस तरह से हमने जल्दी जल्दी विकेट खोए हैं, अपने जो 3 विकेट खोए हैं,
उससे ये माइंडसेट का मामला है और कुछ नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये बात माननी होगी। आप ठीक है, दुनिया के नंबर 1 टीम थे, अभी हैं फिलहाल, और अभी WTC में भी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 से नंबर 2 पे या 3 पे या नंबर 4 पे आते आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि कभी आप 46 पे आउट हो रहे हैं, कभी आप एक साथ अपने विकेट गुच्छों में खोने की आपको आदत पड़ गई है, और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना शॉट से खेल रहे हैं, ये सिर्फ एक माइंडसेट का मामला है और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन सवाल अब सर, इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, और वहां तो आपको सारे मैच जीतने होंगे अगर WTC फाइनल में आपको क्वालिफाई होना है तो। जब अगर आप अपनी होम कंडीशंस में मैच नहीं जीत पा रहे हैं जनाब, तो वहां पर जाकर आपका डिफेंस और वो सब वो तो एक्सपोज होने वाला है। एडिलेड जैसा पिच, वहां तो खतरनाक पिच है। एडिलेड का तो माना जाता है कि बहुत खतरनाक पिच है वहां पर। पर्थ में उससे ज्यादा भी खतरनाक जो है वो पर्थ की विकेट है। पर्थ, हाँ। पर्थ पर आपको वहां जाकर खेलना है, उसमें रोहित शर्मा भी उपलब्ध नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आप क्यों नहीं अब आप पड़ोसी मुल्क से सबक सीखें। आप उन्होंने बाबर से लेकर नसीम से लेकर अफरीदी से लेकर सबको बिठा दिया। उन्होंने भविष्य की चिंता करना बंद कर दिया, वर्तमान में जीने की आदत डाल ली। हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो चुके हुए हैं या जो आउटडेटेड, हम मान लेते हैं चेतेश्वर पुजारा को, हम आउटडेटेड मान लेते हैं अजिंक्य रहाणे को। भाई पुजारा वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर, उनको वापस क्यों नहीं लाया जाता। मैं तो कहूंगा कि इस वक्त की जरूरत है। आप डिफेंस करना भूल गए हैं, आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट पर बिल्कुल उन चेहरों को फिर से मौका देने की जरूरत है, नयापन लाने की जरूरत है, और वो जो आप कहीं ना कहीं एक ढर्रा जो हो जाता है, या माइंडसेट जिसकी बात की कि हाँ ठीक है हम तो खेल ही लेंगे, हम तो जाएंगे ही, सामने वाली टीम को कमजोर आप समझ लेते हैं, वो माइंडसेट बदलने की जरूरत है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। वरना क्लीन स्वीप का खतरा यहाँ मंडरा रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया आपको जाना है, ऑस्ट्रेलिया में भी फजीहत हो सकती है। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए।